हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम आए हैं सेक्टर 47 की बीतू विला और यहाँ हम देखने वाले हैं 370 गज का फ्लोर। 3 प्लॉट बनाए हुए हैं बिल्डर ने और द नेक्स्ट बिल्डर का नाम है काशिक बंसल जी, भी हमसे मिलेंगे आज, तो उनके साथ बातचीत करेंगे, देखेंगे उन्होंने क्या लगाया है। तो अभी 12 यूनिट हैं इसमें, 12 यूनिट और 2 साइड ओपन है। ये 370 गज के प्लॉट पे 2 साइड ओपन, वो 4 BHK। तो आइए देखते हैं कि कैसा बनाया बिल्डर ने और क्या क्या हमें यहाँ पे मिल रहा है। कैसे हैं सर? हाय रवि, हाउ आर यू? फाइन सर, आप बताइए। बस एकदम बढ़िया रवि। सर क्या प्लॉट साइज है? क्या 3 यूनिट आपने बनाई है जैसा मैं देख रहा हूँ? जी 3 यूनिट आपने बनाई है, तो क्या प्लॉट साइज होगा सर? ये 370 स्क्वायर यार्ड है। ये 370 स्क्वायर यार्ड है। गेटेड कॉलोनी है, पावर बैकअप है। इस कॉलोनी के अंदर जो सबसे खास बात है कि इधर टोटल 49 प्लॉट्स ही हैं सिर्फ, तो बहुत बुटीक सोसाइटी है किबितू विला में। उसमें से 35 बन चुके हैं, 5 से 6 बन रहे हैं। तो फ्यूचर में जो और सारी नई बिल्डिंग स्टील प्लस 4 बने, तो आगे आने वाले 40 साल के अंदर इस सोसाइटी के अंदर और कंस्ट्रक्शन ही नहीं होनी, तो जो भी यहाँ रहेगा बहुत पीसफुल लिविंग रहेगी। और ये पर्टिकुलर प्लॉट की मैं आपको खास बात बताऊं, ये हमारे 3 प्लॉट एक साथ हैं। हर प्लॉट 370 गज का है। ये 2 साइड ओपन है। आगे आपको जैसे रोड दिख रही है, पीछे पार्क है। पीछे पार्क है, तो कुछ नहीं चेंज होगा इसके आगे पीछे। नहीं तो क्या है कि आज आप घर लोगे, 5 साल बाद उसके आगे पीछे क्या हो जाए, उसका लाइट है, वेंटिलेशन है, खूबसूरती कुछ चेंज ही नहीं होनी। और एलिवेशन भी काफी सुंदर बनाया आपने। हमने जो है एक्चुअली जो है क्लासिकल मॉडर्न थीम के अंदर गए हैं। तो जैसे आपको बिल्डिंग्स पेरिस के अंदर या सेंट्रल लंदन के अंदर दिखेगा, वही कलर स्कीम है, वहीं से हमने इंस्पिरेशन लिया है। ठीक है। तो क्लासिकल कंटेम्पररी में पूरा जो है इटालियन टच है डिज़ाइन के अंदर। तो आप पूरे अगर शहर में जाएंगे, इस तरह का आपको एलिवेशन कहीं नहीं दिखेगा। और हमारी इम्पोर्टेंस ग्रीन की बड़ी रहती है। आप देख रहे होंगे कि ये सारा पेंट पॉलिश स्ट्रक्चर के साथ साथ प्लांटेशन हर एक पूरे सारे उसमें जो है अलग से बनाया हुआ है। और ग्रीन से मुझे याद आया सर, कुछ आप प्लांटेशन में कुछ और भी आपने कोई शायद हमारा मिशन ऐसा है कि हर घर जो हम बनाते हैं उसके साथ में 100 पेड़ लगाते हैं। अच्छा। इस साल जो है एक हमारी एसोसिएशन ने ड्राइव करी थी, तो हमने 2400 पेड़ का योगदान दिया था इधर सुभाष चौक में, जो पूरा ग्रीन बेल्ट बना है। अच्छा, बहुत अच्छा काम कर रहे हो सर। आइए देखते हैं एक बार क्या बना है। अगर आप देखेंगे तो हमारी बिल्डिंग्स में जो है ये सारा स्टिल्ट देखेंगे पूरा ऐसे खुला है। ये जो है आप देखिए पूरा हमने अलग बना दिया। जो सर्वेंट ब्लॉक है वो साइड में अलग है, और ये जो है यहाँ से बंद करके रेजिडेंस का इसमें जो है हम टच के साथ में जो है या डिजिटल एक्सेस कार्ड दे देंगे, तो रेजिडेंट अपना यहाँ आ सकते हैं। आप देखिए ना कितनी ये बैठने की जगह हो गई, पीछे ग्रास है, ये पीछे पार्क है, इतनी ग्रीनरी है। और ये अगर आप ये पीछे पार्क है, ये आप देखो ऐसे लगा के अभी इसमें थोड़े से कुछ पौधे और लगने। काफी बढ़िया। आपकी यहाँ पे बच्चों का बर्थडे है, कुछ जो है गेट टुगेदर है, आप आराम से यहाँ 50 से 100 लोगों की पार्टी कर सकते हैं। चारों का कॉमन है। चारों का कॉमन हो गया। और ये कुछ आपने अलग किया है, जैसे दीवार लगा देते हैं बहुत सारे लोग, पर आपने दीवार नहीं है, ये ग्रिल का यूज किया है। अगर आप देखेंगे ना, हमने इस बिल्डिंग के जो बैक है उसको भी फ्रंट की तरह ट्रीट किया है। तो हम अगर उधर से आकर के देखेंगे तो इसका जो बैक एलिवेशन पे भी उतना ही पैसा लगाया है जितना फ्रंट एलिवेशन पे। पीछे से भी सेम दिखती है। और आपको और बिल्डिंग हम जितना पीछे ले जा सकते थे एज पर बाय लॉ, उतना पीछे ले गए। जैसे आपको ये लगे कि मैं एक लॉन के अंदर, एक रिजॉर्ट के अंदर बैठा हूँ। इधर कॉमन गेट से एंटर करेंगे, यहाँ पे अभी वीडियो डोर फोन और एक्सेस लगना है। ये दरवाजा बंद रहेगा। आपने अपना जो है चाबी बटन लगाया, आप देखेंगे हम जितना वुडवर्क है इस पे आपका ध्यान जा रहा होगा, सब में विनियर लगाया हुआ है। इनफैक्ट यहाँ तो हमने सर्वेंट रूम के दरवाजों में भी विनियर लगा हुआ है। लिफ्ट अगर आप देखेंगे, आप ये देखिए एंट्री फॉयर एरिया, स्टेयरकेस आप देखिए कितने, बहुत सारी बिल्डिंग्स में जो आपको इतनी लैंडिंग ही नहीं मिलेंगी। 1 लैंडिंग है, 2 लैंडिंग है और 3 लैंडिंग है। तो इसमें क्या होगा, आप सामान लेके जा रहे हैं, ओल्ड लोग हैं, तो उनके लिए बहुत सेफ है। ये लिफ्ट देखिए, लिफ्ट में इस एरिया में लिफ्ट
कोई 8 पैसेंजर की नहीं लगाता। ये 370 गज में मैं 8 पैसेंजर की ये 8 पैसेंजर लिफ्ट है। 8 पैसेंजर है। आप देखिए ये जर्मन लिफ्ट है, थाइसन क्रूप की, टीके की। जो हर घर है इसकी एंट्री जो है नॉर्थ ईस्ट फेसिंग। डोर लॉक है, डिजिटल लॉक है, ये 4-in-1 लॉक है। इसमें टच काम करता है, कार्ड काम करता है, चाबी करती है और डिजिट्स करती है। ठीक है। अब यहाँ पे हम एंट्री में आते हैं तो हमने कोशिश किया है कि प्राइवेसी भी क्रिएट करें, साथ ही साथ जो है घर बड़ा लगे। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे मेरे को कितने लोगों ने आके बोला है कि ऐसा लगता है कि ये 500 गज का घर है। आपका डाइनिंग एरिया अलग से टक इन है। ये साइड में ग्लेजिंग करी। इस घर के अंदर लाइट वेंटिलेशन हमेशा आपको जो है पूरी आएगी। ये पूरी जो है आप देखो कैसे ग्लेजिंग करी हुई है हमने। ये हमेशा आपको जो है लाइट मिलेगी। ये वुडन पैनलिंग जो है WPC की है। साथ में आपका जो है ये मिरर का काम किया हुआ है, वॉल वॉश कर रहा है। आप देखेंगे पीछे LED लाइट्स के साथ में। एरिया अगर आप देखेंगे तो वुडन पैनलिंग जो है ऐसे करी हुई है कि आपको ये प्राइवेट एरिया है अलग। ये फैमिली लाउंज है, ये फैमिली लाउंज है और बेडरूम उसके साथ में, तो पूरी प्राइवेसी हो गई। टीवी लगाओगे हमारे सारे बेडरूम्स में, इधर लाउंज में जो है ऐसे मीडिया यूनिट्स दिए हुए हमने। ये टीवी यूनिट्स दिए हुए। स्टोरेज भी है इसमें। इसमें स्टोरेज भी अगर आप देखेंगे तो ये सारा फैक्ट्री मेड वुड वर्क है। यहाँ पे आके साइड पे सिर्फ असेंबलिंग होती है, तो उससे जो फिनिशिंग है वो जो एक डिफरेंट लेवल की है। देखिए कितना बड़ा फॉर्मल लिविंग है। इसमें अगर आप चाहें तो इसके अंदर भी डाइनिंग बना सकते हैं। आपका जो उधर पैनलिंग हुई है, ये जो आर्चेज हैं अगर आप देखेंगे ये मिनिमलिस्टिक जो है पूरी जो है फ्रेंच आर्किटेक्चर से जो है इंस्पायर करके बनाया हुआ है। इसमें लिविंग में जो है टच पैनल भी दिया हुआ है हमने। AC की प्रोविजनिंग अलग है। यहाँ पे आप देखिए ये है जो इस लोकेशन की पावर है। अपना बैल्कनी में बैठ के चाय पीजिए। हमने इसको बैक को फ्रंट की तरह इसलिए ट्रीट किया है कि आप पार्क एंजॉय कर सकें। लिविंग से एक्सेस है जैसे घर के सारे लोगों को। और अभी हम साथ में जाएंगे तो मास्टर बेडरूम भी उधर है, तो मास्टर बेडरूम प्लस लिविंग दोनों को ये बैल्कनी का एक्सेस है। ये एक खूबसूरत व्यू, ये नज़ारा आप सुबह सुबह एंजॉय कर सकते हैं। अब हम आपको जो है थोड़ा किचन दिखाते हैं। किचन जो देखेंगे आप, हमने जो है बहुत स्मार्ट और कॉम्पैक्ट बनाया हुआ है। ये सारा जो वुडवर्क अगेन फैक्ट्री है, ये PU फिनिश है जो आजकल आपका जो है सबसे इन है। आपका जो सिंक है वो डबल बाउल सिंक है, मिक्सर के साथ में हॉट और कोल्ड। बॉश कोई भी नहीं लगा के देता इस बेल्ट में। अगर आप देखेंगे जर्मन ब्रांड, इसकी ऑलमोस्ट डबल कॉस्ट है जो किचन की है, जो कैश फेवर के जो है। तो हॉब और चिमनी हम दे रहे हैं। आप देखोगे ये 3 फीट का 5 बर्नर का है हॉब। इसमें आपका जो सेंटर वाला है वो इस साइज का है कि सारे बर्नर यूज हो सकते हैं। नहीं तो मैंने 5 बर्नर के ऐसे भी देखे, सेंटर वाला इतना बड़ा होता है कि 2 खराब हो जाते हैं साइड वाले। ठीक है, मतलब अभी अगर 5 पे काम करना चाहें तो 5 पे आप काम कर सकते हैं। ठीक है। जो काउंटर टॉप है ग्रेनाइट है। ग्रेनाइट सबसे हार्डी मटेरियल होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है। किचन में रफ एंड टफ यूज होता है। लोग जो है वो आजकल इंजीनियर भी लगाते हैं, तो वो जो है उसमें 3-4 साल बाद दिक्कत आती है। हम चीज़ें यो करते हैं कि जितना मिनिमम हैसल हो, जितना मिनिमम आफ्टर सेल सर्विस हो वो हो। और हेटेज आपने ये अब जैसे आप जो कह रहे थे जितना हार्डवेयर हमने यूज किया है ये वो हेटेज का यूज किया हुआ है। ये देखिए हेटेज का है, मैंने देखा। मेरे को कई लोग आके कहते हैं कि तू बिल्डर है की तरह से बनाया है घर की, ये घर जो है अपने रहने के लिए। कहते इतनी ऊपर स्टोरेज कौन देता है, ये कॉस्टिंग बढ़ती है। इनफैक्ट मेरे वाइफ और बेटा कभी आते हैं तो वो जो है ये कहते हैं कि हमारे को तो इतना अच्छा घर बना के दिया नहीं आपने। आइए मास्टर बेडरूम में हम चलते हैं। ये बार यूनिट है, इसमें आप देखेंगे LED लाइटिंग है। और बहुत हमारे जितने भी डिजाइन में आप देखेंगे सारा बड़ा मिनिमलिस्टिक तरीके से किया हुआ है। ये पीछे आप देखिए ये जो पैनलिंग है WPC की, तो ये सब बहुत डिटेलिंग आपको दिखेगा कि ओवरऑल हाँ एक सुंदर घर, लेकिन बहुत डिटेलिंग हुई है। इंटरनल डोर के जो हैंडल्स हैं ये प्योर ब्रास के हैंडल्स हैं। ये ब्रास लगाया है। आप अगर इसको मतलब एक एक हैंडल को पकड़ के देखोगे, इसका जो वजन है जो नॉर्मल, मैं किसी ब्रांड के वो तौहीन नहीं कर रहा, बट लाइक से डोर सेट के होते हैं वो ब्रास के नहीं होते।
इसका वजन और लॉन्जेविटी डिफरेंट लेवल के। पंखे आप देखो, ये हेवल्स के जो है उधर वाले में आपको दिखेगा, हेवल्स का दिखा हुआ स्टेल्थ एयर है जो है, यहाँ से दिखेगा आपको। ये स्टेल्थ एयर की इसकी जो कटिंग होती है एयर की वो डिफरेंट होती है। एक एक पंखा जो है 12,000 रुपये का पंखा है। ये आपका जो है मास्टर बेडरूम आपके सामने, ये हमने थोड़ा सा फर्नीचर लगा के आपको स्पेस का आइडिया देने की कोशिश करी है कि और ये जो पैनलिंग आपने ये की हुई है, ये हमें मिल रहा है? ये सिर्फ सैंपल के लिए। ये पीछे है जो, ये सिर्फ सैंपल के लिए है? ये सिर्फ सैंपल के लिए, पर ये आपको आइडिया देने के लिए बेड के बाद भी, ये बैठने की जगह के बाद भी ये रूम देखिए कितना बड़ा है। काफी बच रहा है। ये देखिए आपके मास्टर बेडरूम के साथ में आपकी बालकनी आ गई, पार्क आ गया, ये पीछे वॉशिंग एरिया और हमारी आउटडोर यूनिट एसी। ये आउटडोर यूनिट है। ये वॉश कपड़े के लिए अभी हम जाएंगे वो उस तरफ बालकनी में, फ्रंट में आप चाहें तो यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। ये इसका वॉशरूम और ड्रेसर। ये जो है वॉक इन क्लोजेट है। ये आप देखिए ग्लास के अलमारी हैं जिसमें कि आपके एलईडी लाइटिंग है पूरी। बहुत सुंदर बना है सर। आप देखिए ना, हमें जो थोड़ी जगह मिल रही थी इसको भी यूटिलाइज किया है। बिल्कुल। तो कॉस्ट है सब जगह, एफर्ट है, पेन है सारा। यहाँ फुल में मिरर लगा सकते हैं, या किसी लेडी को चाहिए यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल लगा सकते हैं और तैयार हो सकते हैं आराम से। बिल्कुल। आप बाथरूम में अगर देखेंगे हमने सारा जो है कॉलर यूज किया हुआ है, वॉश बेसिन, चाय मिक्सर और WC। यहाँ पे भी शावर एरिया में ये पत्थर डाला है सर आपने? ये नहीं, ये जो है कार्विंग वाली टाइल्स होती हैं। अच्छा, फुल बॉडी कार्विंग वाली टाइल्स होती है। इसकी कर्व बनाई है वो, ये तो सारा स्टोन है। ये इटालियन मार्बल है, काउंटर है इटालियन मार्बल है। इसमें 3 जो है लाइटिंग कलर, कूल, वार्म एंड जो है वाइट। और ये शावर एरिया है। ये आपने यहाँ पे लाइट लगाई हुई है शायद? ये हाँ, ये नीश लाइट है। ये देखिए नीश लाइट, बहुत सुंदर। आइए सर देखते हैं। आइए आपको बाकी तीनों रूम का भी दिखाते हैं। पाउडर बाथरूम नहीं दिखाया मैंने आपको। ये देखिए पाउडर बाथरूम, इसके अंदर भी एलईडी मिरर लगा हुआ है। आपको वॉश बेसिन, ये आप इतने देखिए वैनिटी, आप देखिए ना, अगर एक आइडिया देने के लिए ये रखे हुए टॉवल्स, कोई गेस्ट आएगा। हमने WC अगर आप देखेंगे इसके पीछे छुपाई हुई है, ये जो है जो आपकी टाइल्स का कलेक्शन भी बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे स्टोन है। स्टोन है। ये आपका लाउंज एरिया हो गया, फैमिली लाउंज। ये जो बेडरूम है, 3 रूम आ गए हैं। पीछे 3 रूम है, ये पहला रूम है। इसमें भी मीडिया यूनिट आ गई, आपकी कबर्ड आ गई। ये अगेन वॉक इन क्लोजेट की तरह से हो गया। आप डिजाइन और कलर अगर हमारे देखेंगे तो देखिए कितना सटल है ये। बिल्कुल सर, हर तरह के लाइफस्टाइल और फैमिली को पसंद आने वाले कलर स्कीम है ये। किसका कैसा भी टेस्ट है वो अपना फर्नीचर और रूटीन उस हिसाब से लगा करके अपने घर को सजा सकता है और अपने सपनों के घर में अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। ये बैल्कनी आप देखिए, इसमें क्या थॉट गया था कि ये बालकनी आपने सेपरेट की हुई है? हमने इसलिए की कि प्राइवेसी देने के लिए, और लेट से आपने कप वॉशिंग मशीन यहाँ लगानी है तो यहाँ लगा सकते हैं। ठीक है। और आपका जो है इधर कोने में ही कपड़े सूखते रहेंगे। अच्छा, जो एक मैं चीज और पूछना चाह रहा था आपसे, जो सिलेंडर का पॉइंट है वो कहाँ? वो आगे वाली बालकनी में, वो उधर वाली बालकनी में? हाँ ठीक है। क्योंकि किचन का रास्ता उधर से पास में है। पीछे वाली में, हाँ पीछे वाली में। किचन में जो है हम कभी भी सिलेंडर नहीं रखते, सेफ्टी के। हाँ, सेफ्टी पर्पज से। वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, ये अगर आप एक एक हैंडल्स देखेंगे ना, इनकी जो चॉइस है, ये इसका जो साइज है, ये आपके जो है तकरीबन जो है 36 इंच वाले हैंडल्स हैं। तो मैं चाहता तो पैसे बचा सकता था यहाँ पे, क्योंकि इसके बाद तो यूज है ही नहीं इसका। बट हमारा डिजाइन स्टोरी डिजाइन है। और पूरे ऊपर भी वही सेम 8 इंच में। कहीं आपको पूरे घर के अंदर ऐसा लगा कि नहीं मेरी आंखों को जो ये चीज जच नहीं रही? नहीं, ऐसा कहीं नहीं लगा मुझे अब तक। तो हम पूरी कोशिश तभी मैं आपके पास आया कि आप अच्छे से डिटेल दे पाएंगे प्रॉपर्टी की। आप आपने क्या लगाया है। किसी भी बाथरूम में गीजर नहीं दिखेगा आपको। हाँ,
या तो वो बैल्कनी में चला गया या वो सीलिंग में चला गया। सीलिंग में डाल दिया है। तो पूरा हम कोशिश करते हैं कि आप देखिए ये सब में वैनिटीज दी हुई हैं। ये तो मतलब उतना बड़ा बाथरूम भी नहीं है, फिर भी इसमें अलग इधर स्टोरेज हो गई, यहाँ शेल्फ हो गया। तो पूरे हर बाथरूम में आपको वैनिटी मिलेगी। ये सबसे छोटा वाला बेडरूम हो गया, इसमें भी दिया हुआ है मीडिया यूनिट। मीडिया यूनिट आपने इसमें भी दिया है, स्टोरेज इसकी भी सेम है, दो स्टोरेज इसमें कोई कम नहीं। आप देखिए सबसे छोटे रूम के हिसाब से इसका साइज और लाइट और वेंटिलेशन जो है, मैं एक्चुअली अपने पिताजी मेरे आर्किटेक्ट थे, तो उनसे हमेशा एक चीज सीखी कि बिल्डिंग की खूबसूरती ना लाइट और वेंटिलेशन से होती है। चलना हाँ, टेरेस पे भी चलते हैं। तो अब हम टॉप पे आ चुके हैं। टॉप को इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, 3rd के साथ भी रूफ राइट है और 4th के साथ भी रूफ राइट है। तो अब काशिक जी से समझते हैं कि उन्होंने किस तरीके से इसको डिवाइड किया है, कितना कितना एरिया ये दे रहे हैं, और दोनों का अलग अलग इन्होंने रास्ता बनाया हुआ है। ये एक बार काउंटर दिया हुआ है, इसमें एक ये सामने पैरागोला इन्होंने बनाया हुआ है। करके दिए हुए हैं, प्लांटर की कहीं कोई कमी नहीं है। तो ऊपर से नज़ारा बहुत बढ़िया आता है। डिफाइन कर दिया। और ये लाइट आपने शाम को जो आप जब आपको लगेगा कि आप बिल्कुल दूसरी जगह पे हो, बिल्कुल खूबसूरती फील होती है। और आधी छत आपने उधर कर दी है, 2 पार्ट में कर दिए। इसका आगे पीछे तो सेम ही है। हाँ, उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। हाँ, उसको बस क्या है कि उस तरफ पार्किंग हो जाता है 4th फ्लोर वाले को। और ये यहाँ से रास्ता दे दिया आपने ऊपर ममटी के लिए। ये जो है एक कॉमन एक्सेस जो हमें लीगली देना पड़ता है सब फ्लोर वालों को। कल को उनकी पानी की टंकी होती है, हाँ, तो हाँ। छत की जगह वेस्ट नहीं करी, थोड़े से एरिया के अंदर बिल्कुल। हमने ऊपर जाने का रास्ता दे दिया। एक इसमें भी सेम आपने बार काउंटर, लाइट काउंटर हो गया आपका। ये प्रोविजन जो है बाथरूम के लिए भी किया हुआ है कि इसका भी फ्यूचर में जो खरीदता है कोई, उसका मन करे तो वो फ्री लाइफ। नहीं, आप तो आफ्टर सेल भी सर्विस देते हैं। हमारा जो एक और डिवीजन है उसका नाम है नेस्ट केयर। तो उसमें क्या होता है, जब आपको चाबी देते हैं उससे 1 साल तक कहीं भी कोई स्नैग इशू होता है, कहीं कोई दिक्कत आती है, क्योंकि आपको और हमको ये मानना पड़ेगा कि ये सबसे टफ इंडस्ट्री है। बिल्डिंग जो है हाथ से बन रही है हिंदुस्तान में, बिल्कुल मशीनरी से तो बनती नहीं, एक एक ईंट लगा के बनी है, तो कहीं ना कहीं कुछ छूटने का चांस होता है। तो फिर भी हम 1 साल तक हैं हैंड ओवर करने के कि कहीं कोई दिक्कत है, क्योंकि हमारी टीम को पता है कौन सी चीज़ कहाँ है। तो ऐसे आप तो आप उनको सर्विसेज देते हैं। हमारा एक्सपीरियंस है कि 2 से 3 महीने के अंदर लोग बहुत कंफर्टेबली सेटल डाउन कर जाते हैं। ठीक है। तो अभी तक सर आप गुड़गांव में कितनी यूनिट हैंड ओवर कर चुके हैं? हमने देखिए वैसे गुड़गांव में ये जो द नेस्ट ब्रांड है 2018 में स्टार्ट किया था। ठीक है। तो हम जो है कोई 11 प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं हैंड ओवर इस फॉर्मेट में, स्टील प्लस 4 में। बाकी इससे पहले 2018 से पहले दिल्ली में हम एक्टिव थे, तो वहाँ तो काम जो है 30-35 साल से चालू है। आपके में भी किया हुआ है, सिविल लाइंस में भी किया हुआ है, कैलाश हिल्स में किया हुआ है, ईस्ट कैलाश में किया हुआ है। ठीक है। तो सर अब यूनिट हमने देखी, बहुत अच्छी यूनिट आपने बनाई है, बहुत अच्छी इसकी लोकेशन है और 370 गज प्लॉट साइज आपने बताया। तो अब सर इसके प्राइस पे आते हैं, प्राइस क्या प्राइस निकाल रखा है हमने 3rd और 4th दोनों का हाफ टेरेस दिया, तो उन दोनों की प्राइस हमने 3.75 करोड़ रखी है। 3.75। हाँ, और जो फर्स्ट फ्लोर है जहाँ हम खड़े हैं उसका है 3.55 और जो सेकंड फ्लोर है उसका 3.45। अच्छा, मतलब 3.55, 3.45, 3.75, 3.75। ठीक है। तो नेगोशिएशन है इसमें टेबल पर? टेबल पर। तो आप स्पेशल कुछ रखेंगे, चिंता मत करो। आप मतलब मुझे ज्यादा डिस्काउंट दोगे सर?
बाकी है। वैसे मेरा बैकग्राउंड ये है कि मैंने जो है अपना MBA करके जो है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में 10 साल काम किया, उसके बाद ये ब्रांड स्टार्ट किया। क्योंकि मुझे बहुत गैप दिखा था कि होम बायर्स के लिए को जो है ना एक वो ट्रीटमेंट नहीं मिलता था एक प्रोफेशनल। जैसे आज आप एक 100 रुपए की चीज अमेजोन पे खरीदते हो तब भी कितनी सुनवाई है, आप उसको रिप्लेस कर सकते हो, वापस कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो, रिफंड ले सकते हो। और घर जहाँ पे आपकी जीवन भर की पूंजी लगी हुई है, अगले 20 साल की पूंजी भी आप लोन लेके कमिट कर देते हो घर में, वहाँ जो है लोग पीठ दिखा के चले जाते हैं। जहाँ रजिस्ट्री हुई, चेक लिया और फिर आप पीछे बाहर। तो हमने कोशिश किया है एटलीस्ट हम अपने लेवल पे, हमारा जो नेस्ट केयर है उसमें कभी भी कोई इशू आता है तो आप ईमेल डालते हैं या फोन करते हैं या व्हाट्सएप करते हैं, आप चूज करते हैं कि आपने कैसे हमसे बात करनी है। हमारी टीम जाती है साइट पे, उसको एग्जामिन करती है, फिर आपको एक मेल जाता है और उसका व्हाट्सएप आता है स्क्रीनशॉट का कि ये इश्यूज आए हैं और ये इस दिन तक रिजॉल्व हो जाएंगे। सपोज कोई इशू आपकी गलती की वजह से हुआ है और हम नहीं रिजॉल्व करते तो भी हम लिख देंगे कि ये इशू नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है, हम आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर देंगे। जब हम हैंडओवर देते हैं एक पूरा ब्रोशर देते हैं जिसके अंदर आपके जो है सारे वारंटी कार्ड, बिल सब होते हैं और नंबर होते हैं कि कॉलर है तो उनका कॉन्टैक्ट नंबर, लिफ्ट वाले हैं तो उनका कॉन्टैक्ट नंबर, बॉश है तो उनका नंबर है। तो कभी आप भी डायरेक्टली उनको नहीं पकड़ पाए तब भी हम आपको सपोर्ट करते हैं कि चलो ये इशू आपका रिजॉल्व कर देते हैं। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सर। थैंक यू।